जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। देख चाकू मार दूंगा। अब और नहीं, मेरे पोते पर वार हुआ है और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। उस नयन कटारे से मेरा कोई नाता नहीं है तो पुलिस ही आकर फैसला करेगी कि कौन, क्यों और किस लिए ये सब कर रहा है। अगर पुलिस आई और इस नयन कटारे का कनेक्शन नताशा से निकला तो? माँ, ये आपका संदूक। वो तो मैं देख रही हूँ, पर ये तेरे पास क्या कर रहा है? मुझे तो पहले ही पता था, इसके पीछे तू है। ये संदूक तुमने लिया था? हर साल की तरह इस साल भी अनाथ आश्रम में खाना जाना है। नक्श से कहना तैयार रहे, उसी के हाथों से होगा ये। पाखी अब बाकी केटरिंग बिजनेस की मेन शेफ बन चुकी है। पाखी से अब खुश है। तो अब हम इस फैमिली को पाखी की मजबूरी बनाएंगे, चाहे इसके लिए मुझे किसी की जान भी क्यों ना लेनी पड़े। बच्चों को बचा लो, उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है, क्योंकि उन्हें जो मिठाई दी गई है उस मिठाई में जहर है। हमारी कैटरिंग सर्विस के साथ आज तक ऐसा हादसा कभी भी नहीं हुआ, लेकिन इसके पीछे किसकी साजिश है ये तो पता लगाना ही होगा। असली गुनहगार पकड़ में आना ही चाहिए। बा के कपड़े पहनकर जहर डाला मैंने, पर ये वीडियो देखकर कोई कह सकता है कि ये बा ने नहीं किया है? बा ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बा ने नहीं, तुमने बिगाड़ा है मेरा करियर। मेरे पास आकर मेरी आवाज बनो या फिर ओल्ड लेडी को बर्बाद होते देखो। क्या जानना चाहता है तू? तुझे जो भी बा ने बताया ना वो ही सच। चल अब जा अपने कमरे में जा। कहीं नहीं जाऊंगा मैं, बिना सच्चाई सुने कहीं नहीं जाऊंगा मैं। और मुझे आपको सच बताना पड़ेगा बा कि मेरे पापा के साथ क्या हुआ था। कहीं आपने ही तो पापा को घर से बाहर नहीं निकाल दिया था? भाग गया तेरा बाप, भाग गया घर छोड़ के। मेरा यकीन कीजिए, इस बारे में एक शब्द नहीं बताया मैंने नक्श को। बहुत सुन लिया छोकरी तुझे। अब बोरिया बिस्तरा उठा और निकल मेरे घर से। बा, आप खुद ही सोचिए ना, मैं क्यों करूंगी ऐसा? और क्या मिलेगा मुझे ये सब करके? क्या मिलेगा ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि तू मेरे घर को तोड़ना चाहती है। इस सच के बारे में सिर्फ तुझे पता था ना, और किसी को पता नहीं था घर में। तूने बताया ना नक्श को, और मेरे पोते ने आकर मुझसे सवाल जवाब किए। आज तक उसने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है मेरी डफोर शंख ने, लेकिन तूने जो उसके दिमाग में गंदगी भरी, इसलिए कल जो हुआ है वो हुआ। 30 बरस से इस परिवार को मैंने जोड़ के रखा है और तूने एक मिनट में ही बर्बाद कर दिया। मैंने तुझसे कहा था ना, क्या कहा था? क्या कहा था मैंने इससे? परिवार से अलग रहो, मेरे मामलों में मत पड़ो। लेकिन तू छोकरी बाजी नहीं आती है तो देख भाई, मुझे भी कोई देश सेवा नहीं करनी है और समाज सेवा तो बिल्कुल नहीं। इसलिए अपना सामान उठा और निकल मेरे घर से। बाप, मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मेरा यकीन कीजिए ना बा। मैंने इस बारे में एक शब्द नहीं बोला है नक्श को। हाँ, ये सच है कि मुझे ये बात पता थी, लेकिन मैंने ना ममता आंटी को वचन दिया था कि मैं इस बारे में कभी किसी से कुछ नहीं कहूंगी, और मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ती हूँ, आपको तो पता है ना। आंटी आप बताइए ना बाकू, मैंने आपको वचन दिया था ना, भला मैं अपना वचन क्यों तोड़ूंगी? समझाइए ना बाकू, प्लीज आंटी बताइए ना, कुछ तो बोलिए। ए छोकरे, उससे क्या बात कर रही है? उससे क्या बात कर रही है? मैं खड़ी हूं ना, मुझसे बात कर। वचन दिया था। तू अपना सामान निकाल रही है या मैं आदमी बुलवाऊं? मुझे मेरा घर खाली चाहिए। बा, प्लीज बा, ऐसा मत कहिए। मैं तो इतना मानती हूँ आपके परिवार को। मैं क्यों तोड़ना चाहूंगी आपके इस परिवार को?
मैं तो ये चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा ऐसे ही एक साथ जुड़े रहें। मैं सपने में भी आपके परिवार को तोड़ने का नहीं सोच सकती माँ। पहली बार माँ के साथ ये हादसा हुआ है। ये जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी। इसलिए प्लीज सर, आपको जो भी सवाल करने हैं, जो भी पूछना है, आप मुझसे पूछिए। माँ को कुछ मत कहिए सर। इतने बड़े हादसे के बाद भी आपने बड़ी समझदारी से काम लिया। उसे नमक का पानी दिया, उल्टियाँ करवाई ताकि अंदर तक जहर ना जाए। वेरी नाइस। माँ प्लीज माँ, ऐसा मत कहिए ना, मत कहिए ऐसा। अच्छा, तू कहती है तूने नहीं बताया, ममता ने नहीं बताया, तो नक्श को बताया किसने? कसम से माँ, मुझे नहीं पता कि ये बात नक्श को कैसे पता चली, किसने बताई। हमें इस घर से मत निकालिए ना माँ, हम बेघर हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे हम? आप लोग हमेशा इस कुर्सी को खाली क्यों छोड़ देते? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग ये सोच रहे हो कि पापा वापस आएंगे और इस कुर्सी पे बैठेंगे? सॉरी बाप, मैं भी ना घर की बातें ना बाहर वालों के सामने करने लगा। अगली बार ना बाप को मैं अलग से दिखाऊंगा अपनी कलाकारी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। गुड्डन ने सुनाया एक चौंका देने वाला फैसला। आप सभी को हमारी शादी का न्योता देने आए हैं। आज शाम को हमारी हरीश जी से शादी है। आप सभी प्लीज शादी में आइएगा। ये क्या बेहुदा मजाक है गुड्डन? सुनने में बेशक बेहुदा लग रहा है जिंदल साहब, लेकिन ये मजाक नहीं, सच है। आप ही तो कहते थे आगे बढ़ो, फ्यूचर की सोचो, मूव ऑन करो। जैसे आप अंतरा जी के साथ कर गए, ठीक वैसे ही हम भी ये शादी करने जा रहे हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने जा रहे हैं। क्या ये है गुड्डन का कोई प्लान या है अंतरा की कोई नई चाल? जरा लगी तो नहीं तुम्हें? शुक्रिया, मेहरबानी तुम्हारी। तुमने अपने हाथ क्यों धोए? क्योंकि आप हमारे नाम है। मुझसे बात करनी थी, मैं आ गया। पता किसके कहने पे तूने ये सब कुछ किया? किसके कहने पे तूने प्राची के बैग में ड्रग्स रखे? आपकी बेटी रिया। क्या हुआ? जेकर ये कह रही है तो कुछ नहीं हुआ, अब आगे होगा देखना। आप यहाँ आए किस लिए? ऑफ कोर्स माँ, मुझे पता है, शादी के लिए। बेटा आप भी आइए ना, अंदर आइए। रुक जाओ। सृष्टि, नहीं माँ, आज तो मैं अपने जी जा जी का बैंड बजा के ही रहूंगी। लाल चांद आने में अब से 6 घंटे बाकी हैं। कुछ पलों की दूरी है थारे और मारे बीच राना सा। सौतन जैसे चिपक के रो रही है, वो तो बस राना सा का शरीर है। उनके प्राण तुम्हारी हथेली में है हमेशा की तरह। डॉक्टर वेदांत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब मम्मी पापा ठीक है, जब उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर बच्चे में ये प्रॉब्लम नहीं। बच्चे की माँ बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब बच्चे का बाप यानी कि राहुल। जब उन्होंने आपसे कहा था कि उन्होंने अप्पा से एडवांस मिला हुआ है, तो उन्होंने उस चीज की कोई रसीद दिखाई थी आपको? कोई रसीद वसीद नहीं दिखाई थी उसने। जिस टेम्पो में वो बोरियां आई थी ना, उसमें मैंने उस टेम्पो के मालिक का नाम और पता देखा था। दिनकर पटवर्धन नाम था, पता कुछ विलासवाड़ी का था। देवकी, ये तेरी गलियां के इस रोमांचक सप्ताह में देखिए शान अस्मिता का प्रेम मिलन। किसने किया अस्मिता पर जानलेवा हमला? कैसे ढूंढेगा अस्मिता को शान? कहाँ हो तुम अस्मिता? गुरुवार को शान अस्मिता मिलकर करेंगे नंदिनी के बुने जानलेवा जाल का सामना। शुक्रवार को होगी एक ऐसी अनहोनी जो बदल कर रख देगी हर किसी की जिंदगी।
देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे